हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 11। भाई इसके पहले हम 4 प्रकार के सांकव यहाँ पढ़ चुके हैं, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त। तो भाई विविध प्रश्नावली है तो आपको यहाँ हर प्रकार के सवाल मिल जाएंगे, अर्थात भाई चारों ही सांकव पर बेस्ड आपको यहाँ सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम पहला सवाल पढ़ेंगे। यदि एक परवलयाकार परावर्तक है कोई, उसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है और जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उसकी नाभि ज्ञात करनी है। भाई परवलय है तो उसकी हमें नाभि ज्ञात करनी है, और दो चीजें मालूम है कि व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है और जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो भाई पहले तो आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का है। देखना, सबसे पहले आप अक्षों को खींच लिया करें इस प्रकार से। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये है ओरिजिन। भाई आपको पता है कि कोई भी परवलय होगा, ठीक है, वो जो उसका शीर्ष होगा वह मूल बिंदु ही होगा, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है भाई, तो जो ये शीर्ष है वह तो हमेशा 0,0 ही होता है। अब देख लो आपको पता क्या क्या है, इस प्रकार से है भाई। देखो, तो आपको ये जो मालूम है ना, ये जो व्यास है वो पूरा 20 है। ये जो है ये पूरा 20 है। तो भाई ध्यान रखना है, अगर ये पूरा 20 है तो इतना 10 होगा, और भाई इतना जो है वो 10 होगा। 10 10 बढ़ जाएगा। भाई पूरा 20 है ना, और कह रहा है कि जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर है। ये जो गहराई है ना, यहाँ तक की बात हो रही है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो ना भी ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो देखो जो हमने परवलय बनाया है ना, ये वाला, ये परवलय जो है वो एक्स अक्ष पर हमने बनाया है। तो यहाँ आप लिखोगे कि परवलय जो है वो एक्स अक्ष वाला हमने बनाया है। तो अगर कोई परवलय एक्स अक्ष पर है तो भाई उसका सूत्र होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये होता है सूत्र। और इसकी नाभि क्या होती है? नाभि होती है a,0। अर्थात अगर आपको ना भी ज्ञात करनी है तो आपको केवल ए का मान पता होना चाहिए। अगर ए का मान निकाल लोगे ना तो आप ना भी निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मूल बिंदु, ये दूरी है 5। भाई यहां तक ये दूरी है आपकी 5, और ये दूरी है आपकी 10 यहां तक। ठीक है, क्लियर है? तो ये दूरी है 5, ये दूरी है 10। तो अगर यहां पर हम कोई पॉइंट मान लें ए, ये वाला कोई पॉइंट मान लो ए, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,10। भाई एक्स अक्ष पर दूरी 5 है, वाई अक्ष पर 10 है, तो जो हमारा बिंदु ए हो जाएगा, हमने भाई जानबूझकर क्या किया है कि उसको माना है परवलय के ऊपर माना है, तो वो हो जाएगा 5,10। अब परवलय के ऊपर क्यों माना है? क्योंकि भाई देखो, अगर वो परवलय पर स्थित होगा तो उसे ना संतुष्ट भी तो करेगा। अगर इस परवलय पर ये वाला बिंदु स्थित है तो उसे संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो भाई कराओ संतुष्ट, ये x का मान रख दो, ये वाला y का मान रख दो, यहाँ कराओ। तो भाई 10 का वर्ग बराबर 4a इंटू, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 पंचे 20a। 20 पंचे 100, a का मान आपका भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान निकल आया। जैसे ही आपने अगर ए का मान निकाल लिया ना, तो आप सीधे लिख सकते हो कि जो ना भी होगी वो होगी a,0, अर्थात 5,0 होगी। भाई सूत्र यहाँ हमने पहले ही लिख दिया था। तो क्या करना है, फिगर बनाना है और फिर देखना है कि आपको क्या क्या ज्ञात है। फिर आप जो भी चीजें आपको ज्ञात है ना, उसकी सहायता से किसी प्रकार से एक ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है जो उस सांकों पर स्थित हो। भाई यहाँ परवलय था तो हमने एक बिंदु ऐसा निकाल दिया जो परवलय पर स्थित है, क्योंकि अगर उस पर स्थित होगा तो उसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का फायदा ये होता है कि एक्स और वाई के मान आप रखते हो ना, तो आपको ये जो ए बचता है ना, ए का मान मालूम हो जाता है। अगर आपको परवलय में ए का मान पता है तो आप हर चीज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। भाई इसी प्रकार के सवाल हैं आगे, बस केवल आपको जो भी डिटेल मालूम होगी ना, उसको देखकर आपको भाई फिगर बनाना है बस। तो अभी आप प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़िए। भाई क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा है
कोई मेहराब है वो परवलय के आकार का है और इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है। भाई ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर नीचे, अर्थात जो इसका अक्ष है वो वाई अक्ष होगा। भाई ऊपर नीचे तो वाई अक्ष होता है और दाएं बाएं जो होता है वो एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो उसने कह दिया है कि इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है अर्थात वाई अक्ष है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार जो उसका है वो 5 मीटर चौड़ा है। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर भाई हमें निकालना है कि परवलय की चौड़ाई क्या होगी। आधार पर तो 5 मीटर चौड़ा है, लेकिन 2 मीटर की दूरी पर कितना चौड़ा होगा ये हमको भाई ज्ञात करना है। तो अभी आपको ना एक बनाना है परवलय, लेकिन उसका जो अक्ष है ना वो वाई अक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाना है, देखिएगा भाई इस प्रकार आप बना लो। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। देखो वाई अक्ष पर बनाना है तो भाई आप इस प्रकार से उसे बनाओगे। कुल मिलाकर ऐसे वो बनने वाला है। भाई जो ऊपर वाला सवाल था वहां हमने बनाया था एक्स अक्ष पर, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल दिया है उसने कि ऊर्ध्वाधर अक्ष है अर्थात वो वाई अक्ष पर होगा, तो भाई हमने यहाँ बना दिया। अब कह रहा है कि जो आधार पर उसकी जो चौड़ाई है ना, तो आप कहीं पर भी मान लो, हमने भाई यहाँ पर मान ली, मान लो ये है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये 5 मीटर चौड़ी है। फिर तरीका वही काम करेगा, अगर ये 5 है तो ये 2.5 और ये 2.5, या उसको आप 5/2 लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो भाई आधी ये मिलाकर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाए। और भाई कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, जो ये दूरी हमको मालूम है वो पूरी 10 मीटर मालूम है। क्लियर है यहाँ तक। कह रहा है कि जो शीर्ष, शीर्ष क्या होता है हमेशा, ओरिजिन पॉइंट 0,0, शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर, ये मान लो 2 मीटर है, तो कह रहा है कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये आपको बताना है। भाई 10 मीटर की दूरी पर कितनी है, 5 मीटर चौड़ा है, लेकिन कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर इसकी जो चौड़ाई है वो आपको भाई बतानी है। ठीक है भाई, अब देखना इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात जो है, आपको जो जो चीजें ज्ञात है ना उसके आधार पर आपको मालूम हो गया कि जो परवलय है वो वाई अक्ष पर स्थित है। आपको एक बात मालूम हो गई, अगर वाई अक्ष पर है तो सीधा सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और यहाँ पर भी घुमा फिरा के आपको ए का मान ही ज्ञात करना है। ए का मान निकालोगे ना तो सवाल हो जरूर जाएगा। अब ध्यान देना, मूल बिंदु से जो ये दूरी है ना यहाँ तक ये 10 है, ये दूरी है 2.5, या इसे आप 5/2 लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर ये दूरी है 5/2, ये दूरी है 10, तो अगर हम ये वाला पॉइंट जिसे हम ए मान लेंगे, इसके निर्देशांक निकालने को बोलेंगे ना, तो ये हो जाएंगे उसके निर्देशांक 5/2, 10 हो जाएगा। भाई एक्स अक्ष पर है 5/2, वाई अक्ष पर है 10, तो पहले एक्स अक्ष लिखा जाएगा बाद में वाई अक्ष लिखा जाएगा। तो जो हमारा बिंदु ए है वो क्या हो जाएगा, 5/2, 10। तरीका हमारे पास वही रहेगा कि भाई जो भी बिंदु है इसे संतुष्ट करेगा, क्योंकि बिंदु उसके ऊपर स्थित है। तो भाई संतुष्ट करा दो। देखो x का मान है 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 का वर्ग 4 × a, और इसका मान हो जाएगा 10। कुल मिलाकर हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 का 25 और 2 का 4, ठीक है, और यहाँ 10×4 = 40 हो जाएंगे कुल मिलाकर। अब भाई देखो यहाँ चाहो तो आप सरल कर लो, 5 से काटोगे ना तो यहाँ 8 आ जाएंगे, ऊपर 5 आ जाएंगे। भाई हल करोगे ना तो 4×8 = 32, ए का मान आ जाएगा 5/32। अब देखो ए का मान मालूम हो गया ना, तो आप ए का मान यहाँ रख सकते हो, तो आपको ना परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 4 × ए का मान है 5/32 और वाई, यहाँ पर थोड़ा और सरल कर लो तो भाई आपको प्रॉपर समीकरण मालूम हो जाएगा कि 5/8y है। एक्स स्क्वायर बराबर 5/8y, ये किसका समीकरण है, ये जो आपने परवलय बनाया है ये उसका समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दूरी 2 मीटर है और इतनी दूरी ये वाली, ठीक है, यहाँ पर भाई कोई भी नाम डाल लो, ये सी कर लो, ये डी कर लो आप, अगर इस दूरी को हम पी मान लें, ध्यान देना, अगर ये दूरी पी होगी
तो ये वाली दूरी भी P हो जाएगी। इसे आप E कर लो। तो P और P भाई पूरा हो गया 2P, और यही हमें निकालनी है, यही चौड़ाई है ना, यही निकालनी है हमको। तो देखना, ये दूरी है 2, ये दूरी है P, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, 2। भाई एक्स अक्ष पर P है, वाई अक्ष पर 2 है, तो हो जाएगा P, 2। अब अगर बिंदु P, 2 जो कि भाई D बिंदु है, ये भी परवलय पर स्थित है, तो आप लिख दोगे कि जो बिंदु D है P, 2 ये परवलय पर स्थित है, तो ये भी बिंदु इसे संतुष्ट करेगा। अब भाई संतुष्ट करा दो। देखो x का मान रखो P, तो यहाँ हो जाएगा P², 5/8, और y का मान रखो 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, P² बराबर आ जाएगा 5/4। जिसे आप थोड़ा सरल करोगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, √5/2। देखो, अब जो चौड़ाई है जिसका मान आपको निकालना है वो 2P है। हमने हिसाब से माना था कि इधर P आ जाए, इधर P आ जाए, ताकि यहाँ सरल करने में आपको आराम रहे। तो आपको निकालनी है चौड़ाई, चौड़ाई निकालनी है ED बराबर हो जाएगी 2P, तो 2 × √5 और बटे 2, तो कुल मिलाकर चौड़ाई कितनी आ जाएगी, √5 मीटर। और भाई आप चाहो तो √5 का ना वर्गमूल भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। 2.23 के अराउंड आ जाएगा भाई, अप्रोक्स वैल्यू है। आप चाहो तो दशमलव के आगे भी निकाल सकते हो, काफी आगे अंकों तक। हमने केवल 2 अंकों तक निकाला है, तो आ गया 2.23 मीटर। भाई अगर आपको नहीं निकालना है तो आप ये भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो कि जो चौड़ाई है वो है √5 मीटर। तो देख लो भाई, इस परवलय में 10 मीटर तक जो चौड़ाई थी वो 5 मीटर थी, लेकिन उसने पूछा कि अगर हम 2 ही मीटर यहाँ तक जाएं और यहाँ पे आपसे चौड़ाई नपवा लें, तो चौड़ाई कितनी होगी, √5 मीटर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2। तो अगर आप सही से फिगर बना ले रहे हो सवाल में, जो भी डिटेल आपको मालूम है उसकी सहायता से अगर आप फिगर बना ले रहे हो, बिंदु निकाल ले रहे हो, तो आपसे भाई इसमें सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल हो गया। अभी आप आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर भाई, कि क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में, अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा है कि कोई सर्वसम, सर्वसम मतलब बराबर, भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है सड़क पर, जो क्षैतिज है। भाई सड़क तो क्षैतिज होती है ना हमेशा, सड़क तो दाएं बाएं जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी नहीं। 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से, ठीक है, जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार जो है वो 30 मीटर है, और जो सबसे छोटा तार है वो 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े सपोर्टिंग तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो देख लो, अभी जब फिगर बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो किस प्रकार की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखना, इस प्रकार से कोई तार जो है वो लटका हुआ है भाई, परवलयाकार है, तो इस प्रकार से आप बना दो, ये आपका कोई तार है। ठीक है, ये है। अब इसके नीचे है, मान लो ऐसे, देखो इस प्रकार से भाई जुड़ा होगा ना, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा और नीचे तक कर लो, यहाँ तक। अब ये आपकी है प्रॉपर कोई सड़क, ये नीचे, तो ये ए बी जो है ना, ये कोई सड़क है फिलहाल। ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका कोई तार है। ठीक है, और ये आपके सपोर्टिंग वायर हैं जिस पर ये लटका हुआ है। तो देखो, पहली बात जो उसने बोल दी है कि भाई 100 मीटर है, क्लियर हो गई, ये हमारी 100 मीटर हो जाएगी। दूसरी बात, कह रहा है कि जो सबसे लंबा तार है वो 30 मीटर है। देखो, सबसे लंबा जो तार होगा ना वो एकदम किनारे होगा, ये है सबसे लंबा तार। तो ये जो तार है ये 30 मीटर लंबा है। भाई सबसे किनारे लंबा तार लगेगा, और जितना आप अंदर तार लगाओगे वो तार छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, ये सब छोटे वायर होंगे। और कह रहा है कि जो सबसे छोटा तार है, देखो जो सबसे छोटा तार है ना, वो एकदम बीच में होगा। ये जो तार है ये 6 मीटर का है केवल। क्लियर हो गया, जो सबसे किनारे है वो सबसे बड़ा तार होगा, और जो एकदम बीच में होगा वो सबसे छोटा तार होगा। ठीक है, अगर ये एक परवलय है तो जो सबसे बीच में है ना वही तो अक्ष होगा ना। इस प्रकार से आप चले जाओ, और इसको भी खींचना होगा ऐसे,
क्योंकि जो इसका शीर्ष है वो हमेशा मूल बिंदु होता है ना, तो जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 0, 0। अब यहाँ पर नाम डालने पड़ेंगे आपको। ए बी कर लिया, इसको आप सी डी कर लो। बहुत ध्यान देना है। ये जो 6 मीटर लंबा वायर है ना, इसे आप देखो, ये वाला बिंदु है ओ, इसे आप कर लो पी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि मध्य से, मध्य यही तो है मध्य, मध्य से 18 मीटर दूर, मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो 18 दूरी है, मान लो आप, मध्य से 18 मीटर दूर पर जो ये तार है ना, ये वाला, ये तार, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे डाल लो आप Q और इसे डाल लो आप R। भाई ये तार जो है वो 6 है, लेकिन अगर इधर 18 मीटर जाओगे ना तो तार बड़ा हो जाएगा ना, तो इस तार की आपसे लंबाई वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फिगर पूरा क्लियर हो गया भाई, थोड़ा तिरछा हो गया है, आप अगर अच्छे से बनाओगे तो एकदम बढ़िया बन जाएगा। तो अब देख लो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। पहले तो आप भाई देख कर जान गए होगे कि परवलय जो है वो वाई अक्ष पर बना है। अब वाई अक्ष पर क्यों बनाया है? क्योंकि भाई देखो नीचे तो सड़क है और सड़क हमेशा एक्स अक्ष पर होती है। भाई सड़क तो दाएं बाएं जाएगी ना, हवा में तो चली नहीं जाएगी। तो सड़क अगर एक्स अक्ष पर है तो परवलय तो वाई अक्ष पर होना ही होना था। तो अगर वाई अक्ष पर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका हमने यहाँ पर समीकरण भी लिख दिया है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, देखो ये चीज अगर 6 मीटर है तो ये चीज भी 6 मीटर होगी, ठीक, और ये चीज भी 6 मीटर होगी। हर चीज बहुत ध्यान देना है आपको। जो ये वाला बिंदु है ना, इसे आप एस कर लो, एस है ये। आप देखना, अगर ये 6 मीटर है तो ये जो दूरी बचेगी ना, ये 24 बचेगी, इतनी केवल, यहां से यहां तक की बात हो रही है ये। इसको आप चाहो तो ई पॉइंट कर लो, अगर ई पॉइंट हमने कहीं डाला नहीं है। अगर ये बी डी 30 है तो ये ई डी ना 24 हो जाएगी, क्योंकि 6 तो यही है ना, 6 ये है तो 6 ये है, ये 24 हो जाएगा। और जो ये दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, देखो पूरी 100 है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। तो हमें ये डी वाला पॉइंट निकालना है। देखो ये दूरी है 50, भाई ये दूरी, यहाँ ये दूरी देखो मूल बिंदु से नापी जाएंगी, तो ये दूरी आपकी 50 है और ये कितनी है, ये है 24। तो ये हो जाएगा आपका 50, 24। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज पर आते हैं। अगर ये दूरी 18 है तो ये वाली भी 18 होगी, ठीक। मूल बिंदु से ये दूरी 18 है, और अगर ये दूरी, इतनी केवल बात हो रही है, अगर इस दूरी को हम कुछ मान लें, मान लो स्मॉल p है, तो ये दूरी 18 है और ये दूरी है स्मॉल p। तो जो q है ना, ये हो जाएगा 18, p। ये देखना, तो d पॉइंट हमने निकाल लिया है, इधर हमने q पॉइंट निकाल लिया। पहले इससे संतुष्ट कराएंगे और बाद में इससे कराएंगे तो हमें p का मान मालूम हो जाएगा। फिर अगर ये पूरे तार की लंबाई आपको निकालनी है ना, तो P में केवल 6 जोड़ो। भाई ये तो 6 है ना ये वाला, P में 6 जोड़ेंगे और ये पूरे तार की लंबाई आपको मालूम पड़ जाएगी। क्लियर हो गया, चलो। पहले 50, 24, जो कि भाई बिंदु D है, वो भाई इसको संतुष्ट करने वाला है। कराओ संतुष्ट, देखो भाई x का मान रखोगे 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 × 50 बराबर 4a, और भाई इसका मान हो जाएगा आपका 24। ठीक है, हम चाहें तो सीधा 4a का मान निकाल लेना, क्या दिक्कत क्या है। भाई 4a का मान निकाल लो, यहाँ हो जाएगा 2500 और बटे 24। 4a का हमने डायरेक्ट मान निकाल लिया, क्योंकि यहाँ तो हमें 4a के मान रखने होते हैं। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2500 बटे 24y। डायरेक्ट हमने 4a का मान रख दिया है, समीकरण बन गया। अब जो ये बिंदु Q है, ये भी तो लिखना पड़ेगा, तो लिख दो। जो बिंदु Q है, जिसे हमने 18, p माना हुआ है, ये भी इसको संतुष्ट करेगा। तो भाई कराओ, देखो इसका मान तो 18 हो जाएगा, तो 18 का वर्ग, 18 × 18 बराबर 2500 और बटे यहाँ हो जाएगा 24। और y का मान क्या रखोगे, भाई y का मान रखोगे आप p, और हमें कुल मिलाकर यहाँ p का मान निकालना। देखना p बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो 18 × 18, यहाँ हो जाएगा सीधा 324, और यहाँ गुणा में है 24 और बटे में है आपके 2500 सीधा।
ठीक है। अब भाई पहले यहाँ गुणा कर लो, देखो 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 सक्कू 96, 9 हासिल, 24 दूना 48 और 9 57, 5 हासिल, 24 तिया 72 और 72 और 5 77 और बटे हो जाएंगे 2500। अगर आपको बहुत प्यार से भाग करनी है ना तो आप गुड़े 4 और गुड़े 4 करके ट्राई करके देख लो ना, ठीक है। बहुत आराम से आप यहाँ भाग कर पाओगे। 4 से गुणा करो, यहाँ 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 चौक 28 एक 31 और 7 चौक 28 और यहाँ हो जाएगा 31 और बटे में आ जाएंगे आपके 10,000, ठीक है। तो आप सीधा दशमलव मार सकते हो, ले यहाँ पे सीधा हमने केवल 2 ही अंक लिए हैं और आपको पी का मान मालूम हो गया। तो भाई इस प्रकार से अगर आप गुणा भाग करोगे ना तो आपको भाग करना आसान हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा कि 25 है, 4 से गुणा करो तो नीचे केवल 0 0 बचेंगे, तो आपको भाग नहीं करना पड़ेगा बाद में। पी का मान मालूम हो गया। अब आ जाओ चित्र में, देखो ये दूरी है 3.11, लेकिन जो तार है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। ये दूरी है 6, क्लियर है। तो यहाँ लिखोगे आप कि तार की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 6 और 3.11, 6 3 9.11 मीटर, क्लियर है आपको। तो 18 मीटर दूर, 18 मीटर दूर जो ये केबल लगा है ना, ये लगेगा हमारा 9.11 मीटर, क्लियर हो गया आपको। चित्र अगर आप बना लोगे तो भाई कोई भी सवाल आप लगा सकते हो। ये था हमारा तीसरा नंबर। अब आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 4 पर, देखना कि भाई 4 में क्या करना है आपको। किताब उठा लीजिए, प्रश्न नंबर 4 में देखिए। देखो 3 सवाल तो अभी परवले पर थे, अब ये जो सवाल है ना ये दीर्घ वृत्त पर है। एक मेहराब है वो अर्ध दीर्घ वृत्ताकार है, ऊपर एक मेहराब था वो परवलयाकार था। ये जो मेहराब है ना ये दीर्घ वृत्त के आकार का है, 8 मीटर चौड़ा है, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, एक सिरे से 1.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये काफी आसान सवाल है, ठीक है। देखना, अब भाई मेहराब है तो आप पहले एक दीर्घ वृत्त बना लो, लेकिन कह रहा है कि अर्ध है, तो अर्ध कैसे बनाओगे आप भाई, इस प्रकार से बनेगा, आप यही मान के चलो। भाई ऐसा करोगे तो पूरा बन जाएगा ना, लेकिन हमें केवल अर्ध बनाना है। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 0, ये डाल लो आप ए, ये डाल लो आप बी। कह रहा है कि भाई जो 8 मीटर चौड़ा है, ये जो है ना ये जो चौड़ाई है ये 8 मीटर है, तो आपको मैं पता है ये 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, क्लियर है। फिर कह रहा है कि केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, तो ये केंद्र है ना, यहाँ से ये जो ऊंचाई है ना ये 2 मीटर है, इतना आपको मालूम है। फिर जो निकालने कह रहा है कि एक सिरे से, केंद्र से नहीं कह रहा है, एक सिरे से अर्थात इधर से 1.5 मीटर दूर, मान लो कोई ये पॉइंट है, इसे आप सी पॉइंट मान लो, ये दूरी कितनी है, 1.5 मीटर है। यहाँ से इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये चीज आपको भाई निकालनी है। इसे डी कर लो, इसे आप चाहो तो ई पॉइंट कर लो। ये जो सी डी है ना ये आपको ज्ञात करनी है। देखो पहले आपको ज्ञात क्या क्या है, देखो ये जो है ना ये जो 4 है ये क्या है, ये ए है आपका, ए है आपका 4। भाई ये जो दूरी है ना ये ए होती है, ये जो दूरी होती है बी होती है, बी क्या है आपका 2 है। तो यहाँ आप लिख दोगे कि दीर्घ वृत्त में, देखो अगर आप सब कुछ सही से पढ़ के आए हो तो आप तुरंत देखो पहचान ले रहे हो कौन सी ए है कौन सी चीज बी है। अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं होता तो भाई आप कहाँ से जान पाते कि कौन सा सूत्र लगेगा और इसमें कौन सी चीज ए है और कौन सी चीज बी है, ये वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा। मान रखना है केवल, तो यहाँ हो जाएगा x² बटे 16 प्लस y² बटे 4 और बराबर में आ जाएगा 1। ये आपका देखो समीकरण निकल के आ गया, इसी का समीकरण है ये। अब देखना, ये दूरी 1.5 है और ये पूरी दूरी है 4, तो इधर कितनी बचेगी, इधर बचेगी 2.5, क्लियर है। ये ऊंचाई जो है हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर इसे हम मान लें कि ये P है, ठीक है, हर सवाल में हम लोग न जाने क्यों P मान लेते हैं। तो ये है 2.5 और ये है आपकी P, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.5 और कामा
पी। एक बात और है, ये पॉइंट आप इधर से भी मान सकते थे, इधर से भी मान सकते थे। उसने कहा था एक सिरे से, हमने इधर से मान लिया। आप चाहते तो इधर से मानते, लेकिन पी का मान सेम आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो जो आपका बिंदु डी है, उसके निर्देशांक आपको क्या मिल गए, -2.5 और कामा पी। अब वही चीज आ गई है, जो बिंदु डी है वो दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो उसको संतुष्ट भी तो करेगा। एक्स का मान क्या रखोगे, 2.5। 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो, आसानी के लिए आप चाहो तो लिख लो। तो भाई लिखो, एक्स स्क्वायर 5/2 का वर्ग होगा 25/4। माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 16 पहले से लिखे हुए थे, प्लस y का मान है p, तो यहाँ हो जाएगा p² 4 = 1। हल करना है और p का मान निकालना है, ठीक है। देखो, तो 25/64 और प्लस p² 1 हो जाएगा। आप भाई चाहो तो p²/4 1 माइनस 25/64, एक में से अगर आप 25/64 घटाओगे तो क्या बचेगा, 64 इधर ले जाओ। 64 में से अगर 20 घटाओगे तो 44 बचेंगे, 25 घटाओगे तो 39 बचेंगे, और यहां से काटोगे तो 16 बचेंगे। तो भाई यहाँ आ जाएगा p² बराबर 39/16। अब आप चाहो तो यहाँ पहले भाग कर लो, तब मान निकालो, और भाई वरना चाहो तो आप 39 का वर्गमूल निकाल लो। देखो, 36 के बाद की संख्या है, तो अगर आप अंदाजा ले लो तो लगभग यहाँ पर 6.2 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, अंदाजा ले रहे हैं, और ये 16 है तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो क्लियर मालूम है आपको, है 39 का आप निकाल लेना। तो हमने अंदाजे में 6.2 लिख दिया है। अब यहाँ आप भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 दशमलव, देखो 1.5 तो पूरा पूरा हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये 20 है तो आ जाएंगे 1.55, और इसे आप कर दो मीटर। बस 39 का वर्गमूल आप अलग से निकाल के जरूर देख लेना कि भाई 6.2 है या थोड़ा सा कम ज्यादा है, ये हमने केवल अंदाजे में लिख दिया है। ठीक है, तो जो ये ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई, ये कितनी आ जाएगी, ये आ गई हमारी 1.55 मीटर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब देख लो, प्रश्नावली में कुल मिलाकर 8 सवाल हैं, तो हमने भाई 4 तक बता दिए हैं। बाकी के जो 4 सवाल है ना, ये आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में।